हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में विल बी टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द बिजनेसेस दैट इज इन द फार्मा सेक्टर। एंड यहाँ पे क्या टॉपिक है कि वेदर इट्स अ यूनिक बिजनेस और नॉट। बिकॉज हम लोग लास्ट कपल ऑफ वीडियोस में कुछ यूनिक बिजनेसेस डिस्कस करें। आइडिया क्या है यूनिक बिजनेसेस ढूंढने का, या उनका मार्जिन आएंगे, या उन बिजनेसेस में एंट्री बैरियर होगा, या फिर वो बिजनेसेस ऐसे होंगे जहाँ पे कॉम्पिटिशन कम हो। तो इस बिज़नेस को पहले हम डिस्कस करते हैं मैंने फ़िल्टर कैसे करा। तो यहाँ पे मैं आपके साथ स्टॉक स्कैन्स पे आता हूँ। एंड स्टॉक स्कैन्स में एक फीचर है कि जब आप स्टॉक स्कैन्स पे क्लिक करेंगे, आप सेक्टर वाइड लाइक रेशियोज़ देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक करा फार्मास्यूटिकल सेक्टर। अब जब मैंने फार्मास्यूटिकल सेक्टर क्लिक करा तो दीज़ ऑल कंपनीज़ केम अप, राइट? अब जिसमें यहाँ पे मैं रेशियोज़ में आया ऑपरेटिंग मार्जिन्स पे। तो स्पार्क का एक व वन ऑफ मार्जिन्स अच्छा है, राइट? सो सम ऑफ दीज़ कंपनीज़ हैव रिपोर्टेड हाई मार्जिन्स, जो मैंने काफ़ी सारी कवर कर रखी है। जैसे एक्यूटास मैंने इस चैनल पे कवर कर रखी है, राइट? आई थिंक हमने बहुत टाइम पहले कैप्लिन लैब का भी कहीं न कहीं ब्लॉग लिखा था। मे बी इफ यू हैवंट कवर्ड वी विल कवर इट। तो यहाँ पे व्हेन आई वाज़ लुकिंग एट मार्जिन्स ऑफ दीज़ फार्मा बिज़नेसेस कि इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन्स किसके हैं? सो अ कंपनी दैट केम ऑन द 13th नंबर इज़ सुदीप फार्मा। बाकी आप देखेंगे तो और भी सुप्रिया लाइफ साइंसेज, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इन द ब्लॉग फर्स्ट। स्पार्क इसलिए नहीं कवर करते बिकॉज़ इट्स अ वेरी लंपी बिज़नेस, राइट? एंड गुजरात थेमिस बहुत एक छोटी कंपनी है। बट एंथम बायोसाइंसेज हम कभी ना कभी डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो यहाँ पे हम 13th नंबर कंपनी पे है, दैट इज़ सुदीप फार्मा, जिसमें हमने देखा ऑपरेटिंग मार्जिन 34.55% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23% की है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन के बेसिस पे मैंने रेशियोज़ के बेसिस पे सुदीप फार्मा को यहाँ से फ़िल्टर करा। तो यहाँ पे मैं इस बिज़नेस के फाइनेंशियल्स खोलता हूँ और एक बारी चेक करता हूँ कि हाउ डिड वी फ़िल्टर दिस कंपनी एंड फर्दर व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस वन। तो मैं इस कंपनी की कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट पे आया एंड मैंने एक्सपेंसेस देखे। एंड साथ-साथ मैंने क्या करा कि कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, जीपी मार्जिन जो है कंपनी का, यहाँ स्टॉक स्कैन से देखा। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जब मैंने देखा तो इट्स अ बी टू बी बिज़नेस, एक बिज़नेस टू बिज़नेस कंपनी है, जहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कंसिस्टेंटली अबव 60% है। माने कंपनी अगर 100 रुपीज़ की सेल करती है, तो उसमें से अगर हम रॉ मटेरियल का कॉस्ट हटा दें, तो कंपनी उसमें से 64 टू 65 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा रही है, व्हिच इज़ ट्रू फॉर द लास्ट मल्टीपल ईयर्स। ऑपरेटिंग मार्जिन में फ्लक्चुएशन है बिकॉज़ प्री आईपीओ इस कंपनी में क्या होता था कि इस कंपनी में जो प्रमोटर्स हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होती थी प्री आईपीओ, बिकॉज़ प्राइवेट कंपनी थी। एंड पोस्ट आईपीओ द सैलरीज़ हैव बीन रिड्यूस्ड एज़ पर द कंपनीज़ एक्ट। तो पोस्ट आईपीओ इसलिए हमें ईबिटा मार्जिन्स हाई दिख रहे हैं, पर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स फॉर दिस बिज़नेस हैव ऑलवेज़ बीन हाई। सो दिस इज़ हाउ आई एंडेड अप फ़िल्टरिंग दिस कंपनी। एंड अगर मैं पास्ट पी&एल स्टेटमेंट भी देखता हूँ, तो कंपनी हैज़ एक्चुअली ग्रोन इट्स लाइक ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम 25 करोड़ ऑफ ईबिटा to 222 crores of EBITDA in last 6 years. PAT has gone from 18 crores to 174 crores. लास्ट 4 ईयर्स में देखते हैं तो 50 करोड़ से 174 करोड़। लास्ट 2 ईयर्स में एक बार स्टैग्नेंट था पैट, बिकॉज इनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन आ रही है। एंड कंपनी का मैं इस टाइम पे बैलेंस शीट देखता हूँ तो यहाँ पे CWIP भी 178 करोड़ का है। तो माने कंपनी अभी केपेक्स भी कर रही है। सो दीज वर सम ऑफ द फिगर्स विच हेल्प मी टू फिल्टर दिस स्टॉक। तो यहाँ पे क्या क्या इस बिजनेस का की बिजनेस मॉडल है, दैट विल डिस्कवर कि कंपनी की मार्जिन्स हाई क्यों है, कंपनी कौन से सेक्टर में ऑपरेट करती है, एंड कैसे हम इस बिजनेस को डाइसेक्ट करेंगे, वो हम एक बार इसमें डिटेल डीप डाइव करते हैं। बट दिस आई स्टार्टेड विद कि हमने इस बिजनेस को फिल्टर कैसे करा। एंड अभी हम 8 यूनिक बिजनेस की सीरीज में एनालिसिस करें। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा अबाउट द बिजनेस, फिर हम देखेंगे बिजनेस सेगमेंट्स क्या है, कंपनी करती क्या है। देन वील टॉक अबाउट कि वाई द मार्जिन्स आर हाई, कोई एंट्री बैरियर एग्जिस्ट करता है नहीं करता। देन वील ऑल्सो डिस्कस कि इट्स सिंस इट्स अ रीसेंट आईपीओ, तो इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। आई डू अ कंपैरिजन विद अदर केमिकल फार्मा कंपनीज जहाँ पे मार्जिन्स हाई थे। तो वहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर इस कंपनी के मार्जिन्स ये है कि मार्जिन्स यहाँ पे सस्टेन रहे। फिर एक कंपनी कुछ बैटरी केमिकल्स के अंदर कर रही है, तो डैट आई ऑल्सो डिस्कस कि बैटरी केमिकल्स के अंदर ये कंपनी क्या कर रही है। एंड देन आई ऑल्सो सी कि इस कंपनी में हम ब्रॉडली वैल्यूएशन बारे में कैसे सोच सकते हैं। If you're excited for this video, do drop a alias in the comment section below and make sure that you smash the like button. With this, let's do a deep dive on the company that is by the name of Sudeep Pharma. तो यहाँ पे हम सुदीप फार्मा के जो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स है, एक बार उनके बारे में सीखते हैं एंड एक बार फर्स्ट प्रिंसिपल एनालिसिस करते हैं कि सुदीप फार्मा एक्चुअली में करती क्या है। तो सुदीप फार्मा एज अ कंपनी 1989 में स्टैब्लिश हुई थी एंड मोर देन 30 इयर्स का इनका एक्सपीरियंस है इन मिनरल बेस्ड केमिस्ट्री। तो मिनरल बेस्ड केमिस्ट्री में इनके दो बिजनेस सेगमेंट्स हैं। एक इनका बिजनेस सेगमेंट है दैट इज फार्मास्यूटिकल फूड एंड न्यूट्रिशन। तो दिस इज नोन एज PFN, फार्मास्यूटिकल फूड एंड न्यूट्रिशन। जो दूसरा जो इनका बिजनेस सेगमेंट है दैट इज नोन एज द स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स सेगमेंट। दोनों सेगमेंट में इनकी एक्सपर्टीज क्या है कि ये मिनरल बेस्ड केमिस्ट्री करते हैं।
तो अगर आपको मिनरल बेस्ड केमिस्ट्री को समझना है कि मिनरल बेस्ड केमिस्ट्री क्या होती है, basically they take raw materials and turn them into a purified food pharma and grade powders that are used as ingredients. For example मैं आपको देता हूँ कि जैसे मेन मिनरल जिसके साथ ये काम करते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, सल्फर हो गया, राइट? सो दीज इंग्रेडिएंट्स कैन नॉट बी ईटन डायरेक्टली और पुट इनटू अ टैबलेट डायरेक्टली। तो इनको केमिकल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसको हम सॉल्ट्स कहते हैं, और इनको मिनरल बेस्ड केमिकल्स कहते हैं। बिकॉज ये बॉडी के अंदर क्या करते हैं, दे हेल्प द बॉडी टू अब्जॉर्ब बेटर। तो बॉडी में जैसे अगर एग्जांपल लेंगे तो आपने देखा होगा कि आजकल एक रात को ट्रेंड आया है सोने का, कि सोने से पहले मैग्नीशियम का है, लाइक मैग्नीशियम की लोग एक पिल पॉप करते हैं। तो मैग्नीशियम इज एन एग्जांपल ऑफ अ मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट, राइट? तो बॉडी के अंदर इट विल लीड टू बेटर अब्जॉर्प्शन, बेटर बेसिकली रिलैक्सेशन ऑफ मसल। सो दैट्स द आइडिया ऑफ डूइंग दैट। अनदर एग्जांपल क्या है कि आपने देखा होगा कि जो बच्चों को खाना देते हैं तो इट इज़ फोर्टिफाइड विद आयरन, राइट? तो आयरन के साथ जो फोर्टिफिकेशन होती है, तो दैट हेल्प्स टू बेसिकली प्रिवेंट द डिजीज जिसमें ब्लड नहीं बनता, राइट? सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिनरल बेस्ड केमिकल। तो फॉस्फेट्स, कार्बोनेट्स, ग्लाइसिनेट्स, ग्लूकोनेट्स, ऑक्साइड्स, दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट दिस कंपनी मेक्स। एंड ये जो इनके प्रोडक्ट हैं बेकरी के अंदर यूज होते हैं, साथ साथ इनके जो प्रोडक्ट्स हैं फार्मास्यूटिकल के अंदर भी यूज होते हैं। तो मैं आपको ये प्रोडक्ट्स के यूज केसेस भी बताऊंगा। बट इन अ नटशेल अगर आप समझना चाहेंगे तो ये मिनरल बेस्ड एक्टिविटीज करते हैं, मिनरल बेस्ड केमिकल ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है दो बिजनेस सेगमेंट में। एक है आपका पीएफएन सेगमेंट, फार्मास्यूटिकल फूड एंड न्यूट्रिशन, जो आई थिंक आज 55 to 56% ऑफ द सेल्स होएगा। दूसरा स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स का सेगमेंट है, राइट? तो कंपनी के अंदर अगर हम देखते हैं, आज 32% ऑफ द रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर से आता है। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कंपनी का जो नियरली आई थिंक लाइक मोर देन 78% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम कस्टमर्स हु आर मोर देन 10 years ओल्ड। तो माने स्टिकीनेस एक प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऐसा क्यों है। तो कंपनी 1989 में स्टैब्लिश हुई, 2025 के अंदर लिस्ट हुई, राइट? सो अबाउट द प्रमोटर्स, अबाउट द बिजनेस, टुवर्ड्स द एंड देखेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। कंपनी जो लाइक जो स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट का सेगमेंट है, उसके अंदर कंपनी के अगर आप देखेंगे तो बिजनेस ऑल्सो डज बेसिकली स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड स्टफ, तो वो भी इसके अंदर आता है। एंड ऑल्सो 2015 के अंदर इनका एक मेजर टैप हुआ था विद कंपनी बाय द नेम ऑफ जेआरएस। जेआरएस ने इनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी। इट्स जर्मन कंपनी जिन्होंने एक्सिपिएंट्स की टेक्नोलॉजी दी थी, जिससे कंपनी सक्सेसफुली ये बिजनेस को क्रैक करके स्केल कर पाई, स्पेशली फार्मास्यूटिकल फूड एंड न्यूट्रिशन वाला। तो यहाँ पे इनका हम टाइम देखते हैं, एंड यूजर्स का क्या टाइम है। तो पहले फार्मास्यूटिकल वाला देखते हैं। तो फार्मास्यूटिकल में ये लोग ग्लोबल एक्सिपिएंट्स एंड इंडियन एक्सिपिएंट इनकी मार्केट है। तो एक्सिपिएंट इज अ प्रोडक्ट विच हेल्प्स टू कीप द टैबलेट टुगेदर। आप सिर्फ ऐसे समझ सकते हैं कि एपीआई के साथ लगता है 5% ऑफ अ टैबलेट कॉस्ट होता है, राइट? तो एक्सिपिएंट दो तरीके से बनता है, लाइक एमसीसी रूट से बनता है, जो सिगाची एंड आई थिंक एक और छोटी सी कंपनी लिस्टेड, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, वो बनाती है। एंड दूसरा मिनरल बेस्ड रूट से बनता है। तो ये मिनरल बेस्ड रूट के अंदर इनका मार्केट लीडरशिप है इंडिया के अंदर। दे आर द मार्केट लीडर्स ओवर देयर। तो ग्लोबल एक्सिपिएंट एंड इंडियन एक्सिपिएंट मार्केट ऑलमोस्ट $11 billion की है। एंड टुडे इट इज ग्लोबल वाली ग्रो कर रही है 4-5% पे। इंडियन एक्सिपिएंट मार्केट इज ग्रोइंग इन लाइन विद द फार्मास्यूटिकल ग्रोथ रेट्स ऑफ इंडिया, बिकॉज एक्सिपिएंट्स फार्मा के अंदर यूज होते हैं। तो फार्मास्यूटिकल फूड एंड न्यूट्रिशन इज वन सेगमेंट एंड स्पेशलिटी सेगमेंट इज अनदर वन, स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स। तो स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट में फूड इंग्रेडिएंट का सेगमेंट आता है जो $85 billion का है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स बेकरी के अंदर डलते हैं, कन्फेक्शनरी के अंदर डलते हैं, एज प्रेजर्वेटिव्स डलते हैं, राइट? बेवरेजेस के अंदर डलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर डलते हैं। जैसे इनका एक बड़ा कस्टमर डनोने है, राइट? सो दैट्स वन ऑफ द कस्टमर्स। अनदर एग्जांपल इसकी आयरलैंड में इन्होंने कंपनी एक्वायर करी है स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट में, व्हिच हेल्प्स इन फोर्टिफिकेशन एंड इट इज यूज्ड इन द फार्मूला थ्रू व्हिच इन्फेंट्स आर फेड। तो इन्फेंट का जो फूड होता है उसके फॉर्मुलेशन के अंदर यूज होता है। तो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स एंड न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट के अंदर इनके वो प्रोडक्ट्स आते हैं। न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट $13.6 billion की मार्केट है जिसमें एक्सपोज्ड है। यहाँ पे डाइटरी सप्लीमेंट, इन्फेंट न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, लाइक फूड एंड बेवरेजेस, दैट आल्सो कम्स इन। देन थर्ड क्या है, इनकैप्सुलेटेड इंग्रेडिएंट्स है। दिस इज अ $5.5 billion मार्केट ग्रोइंग एट 8% CAGR। तो ये बेवरेजेस में, डेयरी में, बेकरी में, डाइटरी सप्लीमेंट्स में एंड फूड प्रोडक्ट्स में यूज होता है। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मार्केट है $7 billion के आसपास के। अगेन एंड एप्लीकेशन बेवरेज, डेयरी, बेकरी, कन्फेक्शनरी, डाइटरी सप्लीमेंट, फूड एंड अदर्स में। आपने बहुत बारी देखा होगा कि प्रोडक्ट्स में मैग्नीशियम होएगा, आयरन होएगा, जिंक होएगा, राइट? कैल्शियम होएगा, कार्बोनेट्स होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी वो सारे इंग्रेडिएंट्स बना रही है इन अ नटशेल इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड। एंड कंपनी का जो ओवरऑल टाइम है ग्लोबली बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। एंड इट्स अ कंपनी विच डील्स इनटू न्यूट्रास्यूटिकल्स, इंग्रेडिएंट्स एंड फार्मास्यूटिकल फूड एंड न्यूट्रिशन और न्यूट्रास्यूटिकल्स। इट्स समथिंग लाइक दिस, यू कैन अंडरस्टैंड दिस कंपनी।
सो ये कंपनी का जो होल्डिंग स्ट्रक्चर है, सो दिस इज़ द मेन होल्डिंग कंपनी सुदीप फार्मा। तो इनका बेसिकली सुदीप फार्मा के अगर आप देखते हैं तो इनकी 4 कंपनीज़ हैं। एक तो सुदीप एडवांस मटेरियल्स इन्होंने अभी-अभी बनाई है, जिसमें ये बैटरी केमिकल्स कर रहे हैं। बैटरी केमिकल्स में क्या कर रहे हैं मैं आपको आगे समझाऊँगा। स्पेशलिटी इंग्रीडिएंट्स में इनका सबसे एक बड़ा बिज़नेस है लाइक आयरन फॉस्फेट्स का। तो आयरन फॉस्फेट्स में क्या करते हैं बेसिकली दैट्स यूज्ड टू फोर्टिफाई अ लॉट ऑफ इन्फेंट फूड, ताकि लाइक अनीमिया जैसी प्रॉब्लम ना हो, जिससे मतलब ब्लड नहीं बनता किड्स में, तो लैक ऑफ आयरन की डेफिशिएंसी ना हो। तो वो एक केमिकल एक्सपर्टीज यूज़ करके एक्चुअली ये लोग आयरन फॉस्फेट्स फॉर बैटरी केमिकल्स में जाने लग गए हैं, जो आपके बैटरीज के अंदर यूज़ होता है। राइट, बैटरी का बहुत छोटा कंपोनेंट है, बट बिकॉज इनकी आयरन फॉस्फेट्स में ऑलरेडी एक्सपर्टीज है, तो नॉन चाइना रूट के थ्रू बहुत सारी वर्ल्ड के अंदर डिमांड है, तो इस वजह से आयरन फॉस्फेट का बड़ा प्लांट डाल रहे हैं। तो ये सुदीप एडवांस मटेरियल्स के अंदर कर रहे हैं, तो इनकी एक होली ओन सब्सिडरी है। बाकी इनकी यूएसए के अंदर एंटिटी है, सुदीप न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड है, होली ओन सब्सिडरी है, एंड सुदीप फार्मा विच इज अगेन अ होली ओन सब्सिडरी। तो बेसिकली कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्लीन है, सारी होली ओन सब्सिडरी है, बट एक इन्होंने न्यूट्रिशन सप्लाई सर्विसेज करके कंपनी लिया आयरलैंड में, जो 85% ओनरशिप है, तो स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट के वर्टिकल में आती। बस आपको इस कंपनी को समझना है तो याद रखना है, 2 वर्टिकल्स हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। एक है फार्मास्यूटिकल फूड एंड न्यूट्रिशन, दूसरा है स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स का। राइट, दोनों का यूसेज क्या है, हमारे या तो प्रोडक्ट को होल्ड करने के लिए, या तो हमारी जो डाइटरी सप्लीमेंट्स है उसके अंदर यूज होते हैं। दैट्स द सिंपलेस्ट वे टू रिमेंबर दिस। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट दे मेक। Pharmaceutical food and nutrition, there's mineral fortificants, fillers, like diluents, lubricants, API ingredients. This is the business that they do. राइट, तो ये बेवरेजेस, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब में यूज़ होता है, तो हम इस वर्टिकल को पढ़ेंगे। देन स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स में माइक्रो न्यूट्रिएंट प्री मिक्सेस हैं, स्प्रे ड्राइड इंग्रेडिएंट्स हैं, इनकैप्सुलेटेड इंग्रेडिएंट्स हैं। राइट, सो दिस इज अगेन इन स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स। तो अगेन आपको याद रखना है कि मिनरल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स और केमिकल्स बनाती है कंपनी, इससे आपको ईजियर वे में याद रहेगी। और तीसरा स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स में जो आयरन फॉस्फेट्स ये करते हैं फोर्टिफिकेशन के अंदर जो यूज़ होता है फूड का, तो उसमें इनकी एक्सपर्टीज़ है, तो उसको यूज़ करके स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स में ये बैटरी मटेरियल्स के अंदर एंटर करते हैं, जो एक थर्ड वर्टिकल बन सकता है, बट दिस वर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स। राइट, तो यहाँ पे लिथियम आयन फॉस्फेट के अंदर ये काम कर रहे हैं इस टाइम पे। अगर हम कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं, तो इनका सेल्स FY26 में 56% फार्मा फूड एंड न्यूट्रिशन से था, 44% ऑफ द सेल्स स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट से था। स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट इनका बिजनेस बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। आई थिंक 180 करोड़ की सेल थी इनकी FY25 में स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट की, जो भी 280 करोड़ की होगी है, क्योंकि स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट में इन्होंने एक आयरलैंड की कंपनी भी खरीदी है, जो इन्फेंट फूड के अंदर है, वन ऑफ द ओनली कंपनीज दैट एग्जिस्ट ओवर देयर। सो अगेन अ वेरी हायर बैरियर टू एंट्री, बिकॉज these products directly are going inside a human. So this is why a lot of qualification, audits and everything else is required, जो हम पढ़ेंगे इस बिजनेस में। तो हम पहले जो PFN वाला सेगमेंट है उसको पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल फूड एंड न्यूट्रिशन का। नाउ जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, इफ यू वांट टू लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग, जहाँ पे आप ये सीख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज का कैसे एनालिसिस करें, डिफरेंट डिफरेंट थीम्स का कैसे एनालिसिस करें, डिफरेंट डिफरेंट कॉन कॉल्स को हम कैसे पढ़ें, डिफरेंट कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें, और कैसे हम एक क्राइटेरिया बना सकते हैं सेलिंग और बाइंग ऑफ स्टॉक्स का। सो ऑल दीज थिंग्स वी टीच एट वन SOIC मेंबरशिप, जिसके अंदर आज 2 एडेड बोनसेस हैं। क्या पहला एडेड बोनस क्या है कि जो AI कोर्स है दैट इज इंक्लूडेड इन दी SOIC मेंबरशिप, एंड सेकेंड एडेड बोनस क्या है कि वी डू दीज फोर्टनाइटली वेबिनार्स, जहाँ पे हम टॉप डाउन मार्केट का एनालिसिस करते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है। सो दैट इज ऑल्सो एन एडेड बोनस इन दी SOIC मेंबरशिप, जिसको हम SOIC मार्केट सिग्नल्स के नाम से कहते हैं। एंड इसके साथ साथ एक और एडेड बोनस है, दैट इज स्टॉक स्कैन्स मेंबरशिप इज इंक्लूडेड इन दी SOIC मेंबरशिप। So you can use the coupon code SOIC scans to register for all these 3 added bonuses along with the SOIC membership in the description box below. With this, let's go back to the video. So pharmaceutical food and nutrition आज 56% of sales है, and FY26 में इस बिजनेस में 10% के आसपास ग्रोथ आई वॉल्यूम, लाइक इस बिजनेस के अंदर 20% अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ थी। इस बिजनेस में EBITDA ग्रोथ कम क्यों होती है FY26 में, बिकॉज पीछे से लाइक सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फेट्स के प्राइसेस बहुत बढ़ गए बिकॉज ऑफ द वेस्ट एशिया वॉर। तो द कंपनी हैज पास्ड इट ऑन, तो Q1 और Q2 में आपको मार्जिन्स वापस ऊपर जाते हुए दिखेंगे। दैट्स व्हाट द कंपनी गाइड्स, आई एम नॉट गाइडिंग दैट, दैट्स व्हाट द कंपनी गाइड्स। हमारा आइडिया न्यूट्रल बिजनेस एनालिसिस का। एंड साथ साथ कंपनी का इस बिजनेस में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी 65 to 70% है। इस बिजनेस में इनके की प्रोडक्ट्स क्या है, तो की प्रोडक्ट्स अगर आप इस बिजनेस के इनके समझना चाहेंगे, तो फर्स्ट की प्रोडक्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये यूज इन
एंटासिड्स टू फोर्टिफाई बेकरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर यूज होता है। एक इनका की प्रोडक्ट है कैल्शियम फॉस्फेट करके, जो इज यूज एज अ फिलर इनसाइड टैबलेट्स टू गिव देम अ स्ट्रक्चर। तो दीज आर द टू की प्रोडक्ट्स दैट दे हैव ओवर इट। देन इसमें इनका फोर्टिफिकेशन का भी बिजनेस रहता है, तो दिस इज द PFN बिजनेस। इसमें इस कंपनी का मोट क्या है? It is the only US FDA approved mineral ingredient plant in India. जीरो फॉर्म 483 लेटर्स इन लास्ट 3 years। तो माने इनकी इंस्पेक्शन हुई है, तो इन्होंने इंस्पेक्शन हर बार क्लियर करी है। तो ये रेगुलेटेड प्रोडक्ट है जो ये यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वन ऑफ द ओनली 9 कंपनीज ग्लोबली विद CEP फॉर कैल्शियम कार्बोनेट करके एक प्रोडक्ट है जो ये यूरोप एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसका CEP इज वन ऑफ द ओनली 9 कंपनीज ग्लोबली टू हैव दैट अप्रूवल। तो अगेन रेगुलेटरी मोट है PFN बिजनेस के अंदर। एंड मार्केट्स वही आपकी डेयरी, फार्मास्यूटिकल्स, ओरल सॉलिड्स, फोर्टिफाइड फूड्स के अंदर आती है, राइट। तो ये एक्सिपिएंट्स बनाते हैं फार्मा फूड एंड न्यूट्रिशन में, आप ऐसे समझ सकते हैं। एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं? तो फार्मास्यूटिकल में अगर आप देखेंगे तो एक्सिपिएंट जो एक फॉर्मुलेशन होती है, जो एक टैबलेट होती है, तो उसका सिर्फ 5% होएगा। तो ड्रग को इंटैक्ट रखने का काम करता है, अगर आपको समझना आएगा। और आर्किटेक्चर ऑफ ड्रग डिलीवरी इंटैक्ट रखता है। तो अगर आप समझेंगे कि जो API होता है, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, वो फ्लेवर होता है। वेयरएज एक्सिपिएंट इज द शुगर, एग्स एंड द फ्लावर ओवर देयर। बेसिकली आटे का काम करता है, मतलब उसको होल्ड करता है। दैट इज समथिंग टू रिमेंबर। सो विदाउट एक्सिपिएंट्स देर इज नो मेडिसिन। तो एक्सिपिएंट बनाने के 2 रूट्स हैं। एक MCC रूट है, दैट इज माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, जो सिगाची इंडस्ट्रीज और एसल माइक्रोसेल आई थिंक उस वे से करती है। वेर एज मिनरल बेस्ड इज दिस कंपनी डज, राइट, बिकॉज मिनरल बेस में आपको टेक्नोलॉजी ज़्यादा चाहिए, जो इस कंपनी ने 2015 में JV करके टेक्नोलॉजी ली थी, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट बिजनेस एक्सिपिएंट जो PFN के अंदर है। यहाँ पे मोट क्या कंपनी का कम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? बेसिकली फार्मास्यूटिकल कंपनी को सेल करने के लिए आपको बहुत लंबा टाइम फ्रेम लगता है। अगर आप समझेंगे तो फेज 1 है, क्वालिफिकेशन है, आपको हाई फ्रिक्शन है, राइट। सो उसके बाद 12 to 24 मंथ की रिग्रेस टेस्टिंग है। देन फिर कस्टमर क्या करता है कि कस्टमर जब भी एक API फाइल करता है या ड्रग फाइल करता है, सपोज करते हैं सन फार्मा इनका एक कस्टमर है। तो सन फार्मा अगर यूरोप के अंदर जाके अप्लाई कर रहे हैं, US के अंदर जाके कोई DMF फाइल कर रहे हैं, राइट। तो अगर DMF फाइल कर रहा है तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हमारी API ये है, इसके अंदर एक्सिपिएंट हमें मिलेगा सुदीप फार्मा का, राइट। तो अगर आपका नाम आ जाता है DMF के अंदर, तो व्हाट हैपेंस इज दैट एक एग्जिट बैरियर बन जाता है। अगर उस कंपनी को आपको चेंज करना है एज अ वेंडर, तो DMF पुल करके नया वेंडर डालना पड़ेगा, विच इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो एग्जिट लोड भी बन जाता है एग्जिट में, इस बिजनेस में एग्जिट बैरियर भी बन जाता है। सो फॉर्मुलेशन मस्ट पेन्सटेकिंगली प्रूव द स्टेबिलिटी ओवर ईयर्स फॉर shelf life. Once a mineral excipient is qualified, manufacturers will not casually risk switching suppliers. So again, this leads to switching costs in the business because critical application product है, इसके बिना end product काम नहीं करेगा। उसके बाद एक barriers to exit भी हैं, because जहाँ जहाँ आप DMF फाइल करते जा रहे हैं, राइट, वहाँ वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कि एक्सिपिएंट कौन आपका मैन्युफैक्चरर है। तो यहाँ पे सुदीप फार्मा क्या 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 एडवांटेज है? मैसिव स्केल है, आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट कैपेसिटीज इन इंडिया फॉर मिनरल बेस्ड केमिकल्स। Then apart from this, like because one of the only regulated plants है, so that anyways gives them an edge, right, when it comes to competing with some of the peers. तो ये तो एक्सिपिएंट है, राइट। तो एक्सिपिएंट अगर आप और समझना चाहेंगे, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ टैबलेट है, देयर इज 95% अगर API आएगा। एंड इट हेल्प्स टू टैबलेट परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी ऑफ टैबलेट एंड डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन, right? So this is what this does. Barriers to entry क्या है इसमें? Regulatory process है, long development timelines है, high investment in R&D है, chances of regulatory compliance failure, right? तो existing player हमेशा established player के साथ जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है जो अगर फेल हो गया तो आपको एंड प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। दिस इज वाई established प्लेयर के लिए प्रेफरेंस रहती है, एंड existing players have been gaining market share। इस वजह से आप ऑपरेटिंग मार्जिन देख सकते हैं सुदीप फार्मा के जो में दिखते हैं, राइट। तो फार्मा फूड एंड न्यूट्रिशन बिजनेस अगर वापस अगर हम रफली देखें, तो आज ये बिजनेस 10% पे ग्रो करा है। इस बिजनेस में फास्टर ग्रोथ आ सकती है, एंड फास्टर ग्रोथ क्यों आ सकती है वो मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ। पर इनका एक जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि 0 US FDA वार्निंग्स आई हैं आज तक इनको अपने फार्मास्यूटिकल फूड एंड न्यूट्रिशन बिजनेस में। तो इनका ऑडिटेड प्लांट है। एंड CB जो है दैट इज फॉर कैल्शियम कार्बोनेट इनके पास है, वन ऑफ 9 कंपनीज ग्लोबली है। एंड वाई इट मैटर्स? बिकॉज इट अनलॉक्स अ लार्ज US and EU formulator market, right? And because they won't audit the non-US FDA sites. So this is the difference in this business. So 35 global certifications है, सर्टिफिकेशन लेने में टाइम लग जाता है। तो यूनिकनेस ऑफ अ बिजनेस ऐसे समझी जाती है कि क्रिटिकल एप्लीकेशन प्रोडक्ट है, स्विचिंग कॉस्ट है, एंड हाई कॉस्ट ऑफ फेलियर है, राइट। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द यूनिकनेस ऑफ अ बिजनेस। तो इस बिजनेस में FY26 में 56% ऑफ रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन था। एंड इस बिजनेस में एक और इन्होंने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा, दैट इज बाय द नेम ऑफ ग्लाइसिनेट्स।
तो ग्लाइसिनेट्स का प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा है, जो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट करके आपने देखी होगी, जो एक सप्लीमेंट आता है, राइट। तो ग्लाइसिनेट करके मैग्नीशियम सप्लीमेंट में प्रोडक्ट जाता है, राइट। एंड इस प्रोडक्ट का रियलाइजेशन इनके फार्मास्यूटिकल फूड एंड न्यूट्रिशन से 4 टाइम्स हायर है। $1 बिलियन की मार्केट है, जो डबल डिजिट में ग्रो कर रही है। आपने देखा है कि बहुत सारे हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। तो वेरी फ्यू कंपनीज इन द वर्ल्ड आर एक्चुअली मेकिंग दैट ग्लाइसिनेट, and over next 2 to 3 years they see this product contributing a sizable portion to their revenues, right? So this is again a product that this company has cracked, एंड यूएस के अंदर अभी इन्होंने 2 CMOs के साथ साइन अप करा है, जो हम एंड में ग्रोथ ट्रिगर्स में भी देखेंगे। सो दिस इज वन। सेकेंडली और क्या है इस कंपनी में, लाइक सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अभी इनका यूटिलाइजेशन 65-70% का है, बट इस बिजनेस के अंदर ग्रीन फील्ड कैपेक्स भी कर रहे हैं लोग। तो ये ग्रीन फील्ड कैपेक्स है फूड, लाइक फार्मास्यूटिकल फूड एंड न्यूट्रिशन में। तो फार्मास्यूटिकल फूड एंड न्यूट्रिशन में दे आर मोर देन डबलिंग कैपेसिटी। तो इनका ये अपकमिंग ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, 150 करोड़ का यहाँ पे केपेक्स है, 51,200 मेट्रिक टन की एनुअल कैपेसिटी इससे ऐड हो रही है, विच विल मोर देन डबल देयर कैपेसिटी, जो आई थिंक आज 35,000 to 40,000 टन की है। मैंने एंड में वो चीज़ कवर भी करी है, राइट। इसकी लोकेशन क्या है, इट इज अगेन इन गुजरात, एंड गुजरात के अंदर इट इज़ इन वाडोदरा, जो GIDC का लैंड आता है। तो इंटरनल अक्रूवल से फाइनेंस करें, दे आर नॉट टेकिंग टू मच डेट टू फाइनेंस दिस कैपेक्स। तो ये तो हमने समझा इनका पहला वर्टिकल, दैट इज फार्मास्यूटिकल फूड एंड न्यूट्रिशन, आपको होपफुली समझ आ गया होगा। अब इनका सेकंड वर्टिकल है स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स का। तो स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स का क्या वर्टिकल है, और यहाँ पे कंपनी क्या करती है कि when it comes to specialty ingredients, so the company is actually this is like I think this is after 56%, 44% of the revenue contributor of the business. So company like one of the products that the company makes is iron phosphate and specialty food ingredient. तो ये food and nutritional ingredient है। iron phosphate कहाँ यूज होते हैं, तो basically it is a form of iron that the body can absorb easily. It is added to cereals, फ्लावर, आटे के अंदर ऐड होता है आयरन। आपने देखा होगा आटे को फोर्टिफाई करते हैं आयरन से। बेबी फूड में यूज होता है, न्यूट्रिशन बार्स में यूज होता है टू फिक्स आयरन डेफिशिएंसी, राइट। फिर आयरन फॉस्फेट, क्योंकि पिछले 10 साल से बना रहे हैं, तो ये आयरन फॉस्फेट बैटरी ग्रेड के अंदर भी घुस रहे हैं, उसको मैं अलग से कवर करूंगा। फिर एक और ये प्रोडक्ट बनाते हैं इनकैप्सुलेटेड प्रेजर्वेटिव्स के नाम से, तो टाइनी कोडेड कैप्सूल्स ऑफ प्रेजर्वेटिव दैट रिलीज स्लोली। तो ये टॉर्टिला ब्रेड जो होती है, आपने देखा होगा टॉर्टियाज होती हैं, तो वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर जो टॉर्टिया लाइक जो मैन्युफैक्चर है, दैट इज वन ऑफ द क्लाइंट्स। ब्रेड्स में यूज होती है, पैकेज फूड्स में यूज होती है टू एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ विदाउट चेंजिंग टेस्ट। माइक्रो न्यूट्रिएंट प्री मिक्सेस बनाते हैं स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट में, राइट। सो दिस इज अगेन यूज इन बेबी फॉर्मूला, हॉस्पिटल न्यूट्रिशन ड्रिंक्स, right? Think Pediasure type products and medical foods में. Then another product that they make is liposmal iron and vitamin C. So these are nutrients wrapped in basically a fat bubble so that body absorbs more of it. जैसे कई लोगों को विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है, right? So that is an example, right? तो high end supplements कहते हैं इनको. Then spray dried mineral blends बनाते हैं यहाँ पे. So this is again these are liquid mineral mixes turned into like free flowing powder. तो easier to mix into tablet sachets, instant drink mixes during manufacturing. तो probably अगर आपने फास्ट एंड अप पी होगी, तो फास्ट एंड अप अगर आप टैबलेट डालेंगे तो उसमें स्प्रे ड्राइड मिनरल ब्लेंड्स होंगे. दिस इज वाई इट मिक्सेस वेरी रैपिडली. Now just think about it, all these are trends which are playing around us. Like people are getting health conscious, people are getting more and more people are taking supplements, people are taking things like fast enough, people are taking things like magnesium before going to sleep. So it's a company which plays into those verticals. It's a B2B manufacturer, right? So that is how we think about this company, कि कंपनी कहाँ काम करती है. तो अगेन कंपनी कस्टम मिनरल सॉल्ट्स भी बनाती है, राइट. सो इसमें सप्लीमेंट्स में, फोर्टिफाइड फूड्स में, ORS के अंदर हो गया या इन्फेंट न्यूट्रिशन के अंदर हो गया. So these products are sold over there. So this is the specialty ingredient business and this is what the company does over here. अगर आपको ना समझ आए तो होपफुली ये समझ इससे आ जाएगा. इस बिजनेस में 62% की ग्रोथ थी एंड इस बिजनेस में लाइक हायर मार्जिन हो सकता है इवेंचुअली. एंड इस बिजनेस में अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 35 to 40% है. तो इस बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज भी है जैसे जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, राइट. सो ये स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, डाइटरी सप्लीमेंट्स, इन्फेंट न्यूट्रिशन, यहाँ सब में ये बिजनेस का एंड यूज केस इनके प्रोडक्ट्स का. So this is what the company does. One of the largest producer of iron phosphates actually globally. Top exporter of mineral ingredients from India. Key customers are like अभी key customers हम और आगे देखेंगे कौन कौन से हैं. तो Danone is a customer, Pfizer is a customer, right? So a lot of the customers that they have, and they have also cracked a lot of these technologies, right? So pioneer to introduce liposmal ingredients in India, right? I think these were the ingredients which I just covered with you earlier.
राइट. सो अगेन दैट इज व्हाट द कंपनी डज. राइट. सो आगे चलते हैं स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स में. तो स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट वर्टिकल में अभी इन्होंने एक कंपनी अक्वायर करी है एनएसएस के नाम की, दैट इज न्यूट्रिशन सप्लाई सर्विसेज, जो आयरलैंड बेस्ड कंपनी है. एंड दिस इज लाइक देव जस्ट अक्वायर्ड, जिसमें 7500 टन्स का कैपेसिटी है. ये कंपनी लास्ट आई थिंक लाइक दिस कंपनी इज देयर सिंस ऑलमोस्ट लास्ट 50 years. 200 टेलर्ड प्रीमिक्स प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी के. एंड दिस इज प्रेजेंट इन यूके एंड आयरलैंड एंड ओनली आईएमएफ ग्रेड प्रीमिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी. इन्फेंट फूड में वन ऑफ द इज की प्रोडक्ट्स दैट दिस कंपनी डज. एंड अगेन आप समझ सकते हैं कि विटामिन एंड मिनरल ब्लेंड्स के लिए इस कंपनी को लिया इन्होंने. राइट. सो दीज आर द की कस्टमर्स फॉर लाइक सुदीप फार्मा. डनोने, जो आपने दही खाया होगा, योगर्ट खाया होगा, फॉर एग्जांपल डनोने का आता है, डेयरी कंपनी है. फाइजर इज अ कस्टमर, मर्क इज अ कस्टमर, ऑरोबिंदो फार्मा इज अ कस्टमर, मैनकाइंड इज अ कस्टमर, अलेम्बिक इज अ कस्टमर, कैडला फार्मा इज अ कस्टमर, इंटास इज अ कस्टमर, माइक्रो लैब्स इज अ कस्टमर. 14 of global Fortune 500 companies are their customers. Right. Average tenure of relationship with 5 largest customer is more than 7 years. Single largest customer 8% of sales है. Top 5 customers 25% है. Top 10 customers 32% of the sales है. And in total they have more than 1,000 customers. Right. तो इसमें likes of Sun Pharma, जो भी big pharma companies है इंडिया की, they'll also be the customers. But again, to crack into likes of Danone and stuff is not easy, right? So this is why this business is unique. कि regulated products हैं which go inside a human body and they have MNC clients. So इस business को crack करने में someone will take multiple years and to also get a lower cost curve. राइट. तो यहाँ पे हम कुछ कॉन कॉल स्निपेट्स पढ़ते हैं. तो जो स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट बिजनेस है दैट वाज ग्रोइंग दैट ग्रू फास्टर इन FY26 एंड FY27 में भी इस बिजनेस वर्टिकल में फास्टर ग्रोथ आनी चाहिए फार्मास्यूटिकल फूड एंड न्यूट्रिशन से, क्योंकि फार्मास्यूटिकल फूड एंड न्यूट्रिशन आई थिंक 15% ग्रोअर है, वेराज जो स्पेशलिटी बिजनेस है उसकी 62% के आसपास ग्रोथ थी FY26 में, जो इतनी फास्ट आ सकती है बिकॉज यहाँ पे इनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी एंड दे आर ऑल्सो वर्किंग विद द लार्जेस्ट बेकरी इन द वर्ल्ड. Right, and they have got approval with 2 of the other top 5 global players as well when it comes to bakeries. That is what they've mentioned. And premix category ka, they have also got approval from largest infant nutrition company in the world, which I'm assuming will be Nestle. Right. So again, specialty ingredient business is a moated business जहाँ पे infant nutrition तक में वो product जा रहा है. Right. So this business will start contributing more in FY27. कंपनी के कितने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है बिफोर आई गो टुवर्ड्स द प्रमोटर, ग्रोथ ट्रिगर्स, वैल्यूएशन एंड द रिस्क फैक्टर्स. तो कंपनी 1989 में जो फाउंड हुई थी, तो कंपनी के आज आई थिंक ओवरऑल 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जिसमें से 4 इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ लाइक गुजरात के अंदर है, कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई के अंदर है, राइट. दे हैव यूरोपियन सेल्स ऑफिस एंड यूएसए सेल्स ऑफिस भी है, एंड आयरलैंड के अंदर भी एक मैन्युफैक्चरिंग साइट है जो एनएसएस को खरीदने के बाद इनके पास आई है. एंड कंपनी हैज मोर देन 100 प्रोडक्ट्स एट द मोमेंट. तो कंपनी की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज भी हैं. अगेन दिस इज पार्ट ऑफ अ स्मॉल मोट बिकॉज इतने मार्जिन हमेशा छोटे छोटे मोट से ही बनता है. तो इसमें इनकैप्सुलेशन, ब्लेंडिंग, स्प्रे ड्राइंग, दिस liposomal preparation, again this is a unique technology the company keeps talking about. Granulation and trituration, again ये mineral ingredients में बनती है, right? So this is again company claims it's a proprietary technology, but you have to verify that independently. I've just read the DRHP con calls, expert notes and whatever information was there available on internet, right? So उसमें basis में यही लगा कि this also plays a role when it comes to higher margins. एंड साथ साथ कंपनी R&D में भी स्पेंड करती है. तो ऑलमोस्ट 6 प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज हैं कंपनी की, विच आर द कंपनीज यूजिंग एट द मोमेंट, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हायर मार्जिन फॉर देम. राइट. सो अगेन 2% ऑफ द सेल्स दे मोटा मोटा स्पेंड इन R&D एट द मोमेंट. राइट. तो एंड यूजर इंडस्ट्री मोटा मोटा फार्मास्यूटिकल्स है. देन स्पेशलिटी इन इनकैप्सुलेटेड इंग्रेडिएंट्स के लिए इन्फेंट है, लाइक इन्फेंट इज एन इंडस्ट्री, ग्लोबल बेकरीज इज एन इंडस्ट्री, डेयरी इज एन इंडस्ट्री, फोर्टिफाइड बेवरेजेस इज एन इंडस्ट्री. Right, so this is the end user industries that the company does. एंड स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स के वर्टिकल में अगर आप समझेंगे तो अभी हमने 2 वर्टिकल समझे, फार्मास्यूटिकल, फूड एंड न्यूट्रिशन, स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट. और स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट में क्योंकि इनकी आयरन फॉस्फेट के अंदर टेक्नोलॉजी है, तो आयरन फॉस्फेट से एक नया वर्टिकल लगा रहे हैं, दैट इज लिथियम आयरन फॉस्फेट. तो ये अपनी 10 ईयर्स की कैपेबिलिटी जो थी आयरन फॉस्फेट के अंदर, उसको रीपर्पस करके लिथियम आयरन फॉस्फेट्स में लगा रहे हैं. And this is a product which is used in battery chemicals, right? And it's a fully FEOC compliant capacity that they are saying. तो country of foreign origin करके that there's a norm that has come in US कि USA के अंदर ये norm है कि आपकी जो बैटरीज बनेंगी US में, उसमें चाइनीज़ रॉ मटेरियल नहीं होना चाहिए, चाइनीज़ केमिकल्स नहीं होना चाहिए. अगर आप नियोजन केमिकल पढ़ेंगे तो वो भी इसी पे बेट कर रहे हैं.
सो अगेन दिस इज अ प्लांट दैट देव सेटअप. तो बैटरी ग्रेड आयरन फॉस्फेट्स हैं फॉर LFP कैथोड्स, तो कैथोड्स में जाते हैं. इसमें 25,000 टन का भी इनका प्लांट आ रहा है. एंड एंड में ये 1 लाख टन का ये प्लांट करना चाहते हैं. एंड एक्चुअली 42 एक्टिव ग्लोबल कस्टमर्स इन क्वालिफिकेशन है. एंड अभी छोटा सा प्लांट इन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है अपनी एग्जिस्टिंग आयरन फॉस्फेट कैपेसिटी को लिथियम आयरन फॉस्फेट्स में रिपर्पस करके. तो ऑलरेडी दे हैव 6 कमर्शियली वैलिडेटेड कस्टमर्स. राइट, सो दिस इज द एंड यूजर, लाइक जो ग्लोबल ईवी के अंदर ये प्रोडक्ट यूज होएगा. बैटरी ग्रेड प्रीकर्सर है. राइट, एंड दैट समथिंग दैट वी टॉक्ड अबाउट व्हाट द कंपनी इज डूइंग. Right, so this is like 25,000 tons का first capacity आ रहा है. This is coming live in the month of FY27 and FY28 में it will start contributing. And overall market size, I think जो LFP based batteries का है वो भी $14-15 billion का है. It is one of the products that the company is doing which goes inside a battery lithium cathode के अंदर जाता है specifically. So new plant 300 crores capex का दहेज के अंदर. तो अगेन यहाँ पे आप समझिए जब भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्लांट लगाती है तो किस थॉट प्रोसेस से लगाती है. तो ये इंटरनल अक्रूवल और डेट से प्लांट लगा है. ऑलमोस्ट 80,980 स्क्वायर मीटर्स पे है, 81,000 स्क्वायर मीटर्स पे है. एंड ये 300 करोड़ का केपेक्स है. फर्स्ट टाइम पे केपेक्स ज़्यादा है, बट आई थिंक इवेंचुअली ये पूरा 600 करोड़ का केपेक्स होएगा. 300 करोड़ के केपेक्स में 25,000 टन की कैपेसिटी है. बट क्योंकि अब पहला ग्रीनफील्ड केपेक्स है, जब आप एकदम नए सीरियल से स्टार्ट करते हैं या इफ यू स्टार्टिंग अ केपेक्स अ फ्रेश लैंड दैट यू हैव अक्वायर्ड टू डू द केपेक्स, सो यू आल्सो नीड टू सेट अप यूटिलिटीज एंड स्टफ. तो अभी 300 करोड़ का केपेक्स है. इसके बाद 25,000 टन की कैपेसिटी है. सो दे कैन सॉर्ट ऑफ मोर देन ट्रिपल कैपेसिटीज अगेन विद अ 300 करोड़ केपेक्स. तो 600 करोड़ ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड में कंपनी 1 लाख टन पे जा सकती है. पहले 300 करोड़ में 25,000 टन पे जाएगी, क्योंकि पहले 300 करोड़ में ये एक ग्रीन फील्ड प्लांट है. तो मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा ROC ब्राउन फील्ड पे थ्रू द रूफ निकल जाता है. राइट, सो दिस इज व्हाट द कंपनी इज डूइंग. तो अगेन दिस 25,000 टन का है जो 1 लाख टन तक जा सकता है. एंड स्टेट पे 600 करोड़ के केपेक्स पे 3x एसेट टर्न है, जिसपे 1800 करोड़ का कंपनी सेल्स बना सकती है. आई थिंक मार्जिन इस प्रोडक्ट में एनीवेयर बिटवीन 15 to 20% के बीच में होना चाहिए. माइट बी हायर, बट इट्स अ क्वेश्चन दैट वन नीड्स टू प्रोब टू द मैनेजमेंट इन द नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस कॉल. बट दिस इज अ क्वेश्चन दैट वन नीड्स टू आस्क. एक्चुअली में 6 MOU साइन हो चुके हैं इनके कस्टमर्स के साथ एंड 28 प्रोडक्ट अप्रूवल आ चुके हैं इनके. राइट, सो 28 जगह से प्रोडक्ट अप्रूवल आ चुका है. सो अगेन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज हमने पहले देखी 4 है एंड एक आइलैंड के अंदर है. तो 4 एक्चुअली सारे के सारे यूनिट्स इनके गुजरात लाइक वडोदरा के अंदर है. यूनिट 1 इज इन नंदेसरी, 2 इज ऑल्सो इन नंदेसरी, 3 इज ऑल्सो इन नंदेसरी, 4 इज ऑल्सो इन नंदेसरी. राइट, हमने बाद में इनकी क्वालिफिकेशंस तो पढ़ी ली थी. कुछ कॉल स्निपेट्स देखते हैं बिफोर वी गो टूवर्ड्स द प्रमोटर बैकग्राउंड, ग्रोथ ट्रिगर्स एंड द रिस्क फैक्टर्स एंड द वैल्यूएशन. राइट, तो इन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल में रिसेंट वाली मेंशन करा कि FY27 इनके लिए इन्फ्लेक्शन कर्व होएगा इनकी इंटरनेशनल बिजनेस में. वाई सो? बिकॉज इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपोर्ट्स इज ऑलमोस्ट नाउ 50 to 60% ऑफ द सेल्स. एंड उन्होंने US एंड यूरोप के अंदर बहुत कस्टमर्स क्रैक करें. So they got around 51 new customer approvals which will start contributing meaningfully in the coming financial year. राइट, सो ये चीज़ आपको याद रखनी है जब आप इस बिजनेस को फ्यूचर में पढ़ेंगे, अगर आप ट्रैक करते हैं. बिकॉज अगेन आइडिया ऑफ द वीडियोस इज फॉर यू टू ट्रैक दीज कंपनीज इंडिपेंडेंटली. राइट, एंड सेकेंडली इस साल इनका 2% से मार्जिन लोअर था फार्मास्यूटिकल फूड एंड न्यूट्रिशन बिजनेस में, बिकॉज ऑफ द टीम बिल्ड आउट दैट दे वर डूइंग. एंड ऑल्सो मतलब नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में टीम बिल्ड कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे कस्टमर्स क्रैक कर रहे हैं. एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ वेस्ट एशिया वॉर. तो ये 37-38% EBITDA मार्जिन वापस FY27 में जा सकता है. राइट, तो ये इनका ब्रेकअप है बिफोर आई गो टूवर्ड्स द स्टोरी ऑफ द प्रमोटर. कि कंपनी आज 60% एक्सपोर्ट बिजनेस है एंड रेवेन्यू ब्रेकअप में 56-44 है. EBITDA मार्जिन्स आर एज हाई एज 34.6, लास्ट ईयर 37.8 थे. तो हमने रीजंस डिस्कस करे EBITDA मार्जिन्स व्हाई आर दे फॉलन. पैट मार्जिन कंपनी का 27% का है एंड रेवेन्यू ग्रोथ वाज 28% लाइक फ्रॉम फुल फाइनेंशियल ईयर FY25 to FY26. So now what I'll do is that I'll go about the story of the promoter, valuation, risk and growth factors of the business, which and some things which we need to track closely. प्रमोटर की स्टोरी देखते हैं एंड कंपनी में प्रमोटर कौन है वो देखते हैं, फिर साथ साथ हम रिस्क फैक्टर एंड ग्रोथ फैक्टर्स देखेंगे. तो पहले हम स्टोरी देखते हैं. तो कंपनी वाज स्टार्टेड बाय मिस्टर सुजीत भियानी इन 1989 एंड ही इज़ अ BSc इन केमिस्ट्री. तो इनकी जो स्टोरी है तो 1989 में ये इन्होंने BSc करी केमिस्ट्री में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ तुलसा. एंड इनके जो आज सन है दैट इज मिस्टर सनील भियानी, ही इज करेंटली द होल टाइम डायरेक्टर इन द कंपनी. तो कंपनी की जो सेकंड जेन है दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व हुआ.
कंपनी के जो सीएफओ है, ही इज एक्स नियोजन केमिकल एंड आर्सेलर मित्तल। एंड एक्चुअली में कंपनी की एक बार अगर हम स्टोरी देखते हैं, तो कंपनी स्टार्ट कब हुई थी 1989 में गुजरात के अंदर इन अ टाउन बाय द नेम ऑफ वडोदरा। एंड यहाँ पे जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, तो मैंने आपके साथ बात करी एक्सिपिएंट्स के बिजनेस से स्टार्ट हुई थी, दैट वाज अ मिनरल बेस्ड एक्सिपिएंट्स। फाउंडेशन कंपनी की 1989 से 2000 तक थी। द कंपनी एक स्मॉल स्केल कैल्शियम फॉस्फेट मैन्युफैक्चर थी। एंड साथ साथ 2001 से लेके 2010 तक कंपनी ने बेसिकली क्वालिटी अलाइनमेंट करी। एंड मेजर कंपनी का जो स्केल अप आया वो 2015 में आया। मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि 2001 टू 2010 में कंपनी ने बहुत सारी सर्टिफिकेशंस ली एंड साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट को टारगेट करना स्टार्ट करा। 2015 के अंदर जेआरएस फार्मा के साथ इन्होंने एक जॉइंट वेंचर करा, राइट। तो जेआरएस फार्मा एक जर्मन कंपनी है विच इज अ मेजर एक्सपर्ट इन एक्सिपिएंट्स। एंड इस टाइप से व्हाट दे गॉट की इंस्टेंट ग्लोबल क्रेडिबिलिटी मिल गई, बिकॉज दे आर वन ऑफ द लीडर्स इन एक्सिपिएंट्स। फॉर्मुलेशन की नो हाउ मिल गई एंड कस्टमर्स का एक्सेस मिल गया। वेराज जो जेआरएस है उनको एक लो कॉस्ट हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग बेस मिल गया इंडिया के अंदर। एंड 2024 के अंदर एक नोटेबल मूव में कंपनी ने क्या करा कि जो 100% स्टेक था जेआरएस फार्मा का, उसको अक्वायर कर लिया, राइट। सो दैट इज हाउ द कंपनी गॉट इनटू बीइंग एंड दिस इज हाउ द कंपनी हैज क्रैक्ड द एक्सपोर्ट वर्टिकल एट द मोमेंट। तो कंपनी में अगर आप शेयर होल्डिंग देखते हैं, तो कंपनी में नियरली 76 to 77% इज ओन्ड बाय द प्रमोटर। देन नियरली 20% ऑफ द स्टेक इज ओन्ड बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसमें आई थिंक 3P इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स भी करके थे, जो प्रशांत जैन जी का फंड है। सो वो भी एक टाइम पे आई थिंक लास्ट क्वार्टर की होल्डिंग में दिखते थे, अभी नहीं दिख रहे। 1% के आसपास उनकी भी इस कंपनी में होल्डिंग थी। सो दिस इज अबाउट द मैनेजमेंट एंड हाउ द कंपनी वॉज स्टार्टेड। तो केमिकल कंपनीज में हमेशा ये देखना होता है कि कोई टेक्नोक्रैट है या नहीं है। तो एक्चुअली में ये टेक्नोक्रैट ही है, बिकॉज ये केमिस्ट्री के अंदर ग्रेजुएट है। जो सन है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करके आए, वो टेक्नोक्रैट नहीं है। बट कंपनी के बोर्ड पे अगर आप यूरोप का भी हेड देखते हैं इनका जो है, सो दैट इज ऑल्सो देयर इन दिस इंडस्ट्री फॉर लास्ट 14 ईयर्स, राइट। जो बेसिकली स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग के अंदर है, दैट इज मिस्टर सेकरन सिलेबी। So this is about the company and about the promoters and how it was started and about the shareholding pattern कि कंपनीज का कि कंपनी में प्रमोटर की स्किन इन द गेम है, फैमिली रन बिजनेस है। अब हम चलते हैं एक बारी मैनेजमेंट कमेंट्री पे, फिर हम देखेंगे रिस्क फैक्टर्स पे और ग्रोथ पे। तो मैनेजमेंट में जब से लिस्टिंग हुई है कंपनी की, तो क्या क्या चीज़ों की कमेंट्री करी है, राइट। तो सिंस द लिस्टिंग ऑफ द कंपनी, द मैनेजमेंट हैज लाइक टॉक्ड अबाउट कि जो उनका फार्मा फूड एंड न्यूट्रिशन का बिजनेस है वो FY26 में 10% पे ग्रो करा। बट FY27 में इट विल ग्रो मच फास्टर। रीजन बीइंग बिकॉज कंपनी ने यूएस एंड यूरोप के अंदर वेयर हाउस लगाए, एंड यूएस एंड यूरोप के अंदर उन्होंने लाइक लॉट मोर कस्टमर्स क्रैक करे। So that is something that they've like talked about in the conference calls. सेकेंड चीज़ इन्होंने बात करी है कि EBITDA मार्जिन्स की रिकवरी होगी नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में, जो भी 34-35 के आगे। तो कंपनी सेइंग कि नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में वो 37 to 38% तक जा सकते हैं। अगेन मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि की ट्रैकेबल्स बन जाती है कि मैनेजमेंट ये गाइड कर रही है। फिर कंपनी ने ये बात करी है कि जो लाइक आयरन फॉस्फेट वाला प्रोडक्ट है, जो आई थिंक सुदीप एडवांस मटेरियल के अंदर है, तो वहाँ पे पोटेंशियल 16 to 1800 करोड़ की सेल्स की है बाय FY30, जब उनका 1 लाख टन का कैपेसिटी हो सकता है। तो यहाँ पे कैसी एग्जीक्यूशन आती है उसको हमें ट्रैक करना है। देन कंपनी के अभी वर्किंग कैपिटल डेज 213 डेज हो गए। वर्किंग कैपिटल डेज क्या होते हैं? बेसिकली जो आपका पूरा एक बिजनेस को जब आप चलाते हैं, तो उसमें एक वर्किंग कैपिटल साइकिल होती है, जिसमें आपके रिसीवेबल डेज, इन्वेंट्री डेज और पेएबल डेज आते हैं। तो बेसिकली हाउ मच टाइम और हाउ मच वर्किंग कैपिटल डज इट टेक टू मेक 1 रुपी ऑफ सेल्स, दैट इज समथिंग विच हमें वर्किंग कैपिटल डेज और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर से पता लगता है। तो कंपनी की अभी वर्किंग कैपिटल डेज 213 डेज है, एंड कंपनी 150 to 160 डेज का टारगेट कर रही है। तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू ट्रैक, राइट। एंड कंपनी का भी जस्ट ग्रीनफील्ड केपेक्स कंप्लीट हो रहा है FY27 में, जहाँ पे इनकी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज द रीसेंट लाइक मैनेजमेंट कमेंट्री कि मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं, ग्रोथ फास्टर आ सकती है, एंड न्यू केपेक्स इनका जो आयरन फॉस्फेट वाले डिवीजन के अंदर लाइव जा रहा है, तो हमें इन चीज़ों की ट्रैकिंग करनी है क्लोजली, राइट। सो दिस इज फ्रॉम द कॉन कॉल एक्सेप्ट जो हमने देखे। बट अभी हम रिस्क फैक्टर्स देखते हैं, एंड साथ साथ मैं कंपैरिजन करूंगा रिस्क फैक्टर में, जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी। पहला रिस्क फैक्टर क्या है कि देखिए 600 करोड़ का केपेक्स है बैटरी मटेरियल्स की एग्जीक्यूशन में। तो जो सुदीप एडवांस मटेरियल करके कंपनी है, जहाँ पे आयरन फॉस्फेट बैटरी के लिए एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, राइट। सो करेंटली वो 600 करोड़ का केपेक्स है वो नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। एंड वहाँ पे इनिशियली एसिड टर्न्स कम होंगे, क्योंकि पहले 25,000 टन का केपेक्स है। 25,000 टन का प्लांट लाइव जाएगा, फिर 100,000 टन का प्लांट लाइव जा सकता है। तो वहाँ पे चाइनीज कॉम्पिटिशन है, तो हमें देखना है कि बैटरी मटेरियल्स में एग्जीक्यूशन कैसे आती है, दैट इज समथिंग टू बी सीन। बट इवन दो
आजकल बैटरी मटेरियल के अंदर क्या चल रहा है कि फॉरेन कंट्री ओरिजिन करके एक यूएस के अंदर नॉर्म आया है, जहाँ पे कंट्री ऑफ फॉरेन ओरिजिन करके, जहाँ पे नियोजन केमिकल्स ने भी जो केपेक्स करा है बैटरी के लिए, तो वहाँ पे चाइनीज कोई भी केमिकल हो बैटरी एनर्जी स्टोरेज के लाइक सेक्टर के अंदर, तो चाइनीज मटेरियल और केमिकल यूज नहीं हो सकता। तो इसलिए नियोजन भी बड़ा केपेक्स कर रहा है और ये भी केपेक्स कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि वेदर नियोजन और इनकी बेट ऑन यूएस एक्सपोर्ट्स पेज ऑफ और नॉट। सेकंड थिंग क्या है कि कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क ट्रैक करते रहना है। आई थिंक लार्जेस्ट कस्टमर इज 8% ऑफ सेल्स। थर्ड रिस्क क्या ट्रैक करना है कि फॉस्फोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड इनका वन ऑफ द की रॉ मटेरियल्स है, तो उसकी ये कैसे पास ऑन कर पाते हैं, बिकॉज बहुत वॉलिटिलिटी थी सल्फ्यूरिक एसिड के प्राइसेस में। देन अनदर थिंग टू ट्रैक इज दैट कि इन्होंने आयरलैंड के अंदर जो कंपनी ली है एनएसएस, उसकी इंटीग्रेशन कैसे होती है, आज भी उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम चल रही है उस कंपनी की, तो दैट वी हैव टू ट्रैक। Then regulatory risk है because it is one of the only US FDA approved excipient plants in minerals in the world out of 9 plants which exist. तो regulatory approvals ये clear करते रहते हैं, तो वो भी एक thing is something that we need to track. तो ये की रिस्क फैक्टर्स हैं, और की रिस्क फैक्टर में एक और की रिस्क फैक्टर एक नंबर्स के ऊपर है, दैट इज नेट वर्किंग कैपिटल डेज। माने कितना टाइम लगता है कि बिजनेस की एक चक्के को घूमने के अंदर, दैट इज रिसीवेबल डेज, पेएबल डेज, इन्वेंट्री डेज, राइट। सो दैट इज समथिंग दैट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम हियर। तो वर्किंग कैपिटल डेज कंपनी के लास्ट 2 years में इंक्रीज हुए हैं। अब कंपनी क्यों बात करती है कि इंक्रीज हुए हैं, बिकॉज इन्वेंट्री एक तो रिसेंटली इंक्रीज हुई है, एंड साथ साथ वेयर हाउसिंग ऑपरेशन यूएस एंड यूरोप के अंदर करें, तो आपको वहाँ पे इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है जब आप यूएस एंड यूरोप के अंदर वेयर हाउस डालते हैं, राइट। एंड साथ साथ जो इन्होंने कंपनी अक्वायर करी है एनएसएस, उसकी भी कंसोलिडेशन हुई है, विच हैज लेड टू अ हायर वर्किंग कैपिटल नंबर ऑफ डेज। एंड वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में इन्वेंट्री डेज बढ़ रखे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल पे थोड़ी सी स्टॉकिंग अप कर रखी है। तो कंपनी बात करती है इसकी ग्रेजुअल नॉर्मलाइजेशन होगी, तो इस वजह से कंपनी का CFO टू इबिटा और CFO टू पैट इस ईयर थोड़ा सा शायद से जनरली कम है लास्ट 2 years में, बिकॉज ऑफ दीज रीजन। सो समथिंग दैट वी हैव टू ट्रैक, जिससे इनकी रिटर्न रेशियोज पे इम्पैक्ट आया। एंड साथ साथ हमें इनका ग्रीनफील्ड केपेक्स, क्योंकि इतने बड़े बड़े चल रहे हैं, एक 150 करोड़ का ग्रीनफील्ड केपेक्स है जो इनके कोर बिजनेस के अंदर है, दैट इज फूड फार्मा एंड न्यूट्रिशन के बिजनेस में। एंड साथ साथ एनएसएस को अक्वायर करा है, उसकी इंटीग्रेशन और लाइक देखने की मर्जर कैसे जाता है। एंड इसके साथ साथ इनका बैटरी केमिकल्स में केपेक्स हो रहा है, तो दैट वी हैव टू सी कि वो कैसे स्केल अप करता है। तो जब मैं इस बिजनेस की बात करता हूँ, मेरे को कुछ केमिकल बिजनेसेस की याद आती है जो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करता हूँ, राइट। तो हम पहले सुदीप फार्मा देख लेते हैं, राइट। तो सुदीप फार्मा के केस में अगर मैं फाइनेंशियल्स देखता हूँ, तो यहाँ पे 34% का ईबिटा मार्जिन है, वेयरएज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हैज़ बीन ऑलवेज हाई, राइट। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का देखते हैं, तो जीपी मार्जिन इस टाइम पे कंपनी का नॉर्थ ऑफ 60% चल रहा है, एंड ईबिटा मार्जिन नॉर्थ ऑफ 30% चल रहा है, रोसी वोसी सब ठीक है। बट एक रिस्क क्या होता है हाई मार्जिन बिजनेसेस में, कि अगर हाई मार्जिन बिजनेस में इरोजन हो जाए तो मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करती। तो यहाँ पे टॉप लाइन ग्रोथ और मार्जिन सस्टेनेबिलिटी, अगर मार्जिन एक्सपेंशन नहीं भी आती तो देखना जरूरी है, क्योंकि सुदीप फार्मा का बिजनेस इज वेरी सिमिलर टू द बिजनेस ऑफ फाइन ऑर्गेनिक्स। फाइन ऑर्गेनिक्स इमल्सिफायर्स बनाता है फॉर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स एंड कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स, जिससे फूड रिमेन्स इन शेप, राइट, प्रेजर्वेटिव की तरह काम करता है। सिमिलरली सुदीप फार्मा एक्सिपिएंट्स बनाता है, जिससे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट रिमेन्स इन शेप एंड इट जस्ट वर्क्स लाइक एन इमल्सिफायर फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। दैट इज समथिंग जो हम एक इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं नॉलेज की, राइट। तो फाइन ऑर्गेनिक्स में भी देखते हैं, तो एक टाइम पे फाइन ऑर्गेनिक्स में जब पोस्ट आईपीओ जब मार्जिन एक्सपेंशन आई थी, जब इनका प्रॉफिटेबिलिटी 199 करोड़ से 831 करोड़ चला गया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पे, तो ये 2 साल की बहुत बड़ी एक साइकिल आई थी, क्योंकि B2B बिजनेसेस में इन्वेंट्री स्टॉकिंग अप और डी स्टॉकिंग की साइकिल होती है। ये आपको हमेशा याद रखना है, आप कोई भी B2B बिजनेस पढ़ेंगे तो उसमें जब अबनॉर्मल ग्रोथ आती है, तो यूजुअली वो कुछ पेंटअप कुछ ना कुछ हो रहा होता है, या तो इंडस्ट्री में वन ऑफ ग्रोथ आ रही होती है। तो सिमिलरली फाइन ऑर्गेनिक्स में तब हुआ था, एंड फाइन ऑर्गेनिक्स में लास्ट 2-3 ईयर से ग्रोथ नहीं है, क्योंकि इनके पास कैपेसिटी नहीं है, एंड फाइन ऑर्गेनिक्स के मार्जिन कंप्रेस करके 20 to 22% के बीच में आ गए, राइट। जब मार्जिन एक्सपैंड हो रहे थे, तो अगर आप फाइन ऑर्गेनिक्स का स्टॉक प्राइस देखते हैं, तो उस टाइम पे मार्केट ने क्या रिस्पेक्ट करी, आई थिंक स्टॉक वेंट टू बी ऑलमोस्ट 8 to 9 bagger in a span of like 2 to 3 years, right? When the margins were expanding, when the margins plateaued or started collapsing, the stock price also flatlined. Something to remember कि chemical companies में margins are the key risk, which is something that we have to always remember. सिमिलरली विनिति ऑर्गेनिक्स इज अनदर वंडरफुल केस स्टडी। तो विनिति ऑर्गेनिक्स के केस में ये ATBS करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इस कंपनी की वीडियो मैंने 2020 में करी थी और कहा था इनका मार्जिन सस्टेनेबल नहीं है, और एक्चुअली में आप देखेंगे तो मार्जिन 40% से टूट के आज 29 to 26% के बीच में आ गए। तो आई डोंट थिंक दिस बिजनेस वुड हैव डन एनीथिंग आफ्टर लाइक 2021 2022। तो अगर आप 2022 में देखते हैं
तो 2022 में इट पीक्ड आउट एंड सिंस देन द स्टॉक प्राइस हैज गॉन नोवेयर बिकॉज द मार्जिन्स पीक्ड आउट. तो मार्जिन्स इज द बिगेस्ट रिस्क इन अ B2B बिजनेस. मार्जिन्स इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज द रिस्क विद सुदीप फार्मा. इसलिए इस बिजनेस को ट्रैक करना जरूरी है ईयरली बेसिस पे इनके मार्जिन्स क्या क्या होता है. जब मार्जिन्स एक्सपेंशन आती है, जैसे यहाँ पे एक्यूटास का एग्जांपल है, अगेन अनदर केमिकल कंपनी एंड CDMO बिजनेस, तो यहाँ पे मार्जिन 18% से 36 चला गया. PAT went from 49 crores to 356 crores in a span of 2 years. Similarly, Newland Laboratories का एग्जाम्पल है फार्मास्यूटिकल्स में, जहाँ पे अगेन आपने देखा होगा, हमने आई थिंक 2021 के अंदर वीडियो करी थी व्हेन वी कवर्ड कि कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है. तो 2021 से अगर आप देखेंगे तो कंपनी का EBITDA मार्जिन वेंट फ्रॉम 15.7 to 28.4 and PAT went from like this 64 crores to 364 crores. तो biggest risk in Sudeep Pharma today is the sustainability of margins. As an investor अगर आप इस बिजनेस को पढ़ रहे हैं, आपको मार्जिन्स ट्रैक करने हैं कि 34 to 35% के बीच में रहें. अगर एक्सपैंड नहीं करते तो टॉप लाइन ग्रोथ विल टेक केयर ऑफ इट, बट मार्जिन्स इज द बिगेस्ट रिस्क विच वी हैव टू ट्रैक इन एनी B2B केमिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनी ऑन अ ईयरली बेसिस. सो होपफुली यू रिमेंबर दिस बिकॉज पोस्ट IPO ही कंपनी के काफी हाई मार्जिन्स हैं. इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट मार्जिन्स इन द इंडस्ट्री, राइट. सो इट्स समथिंग विच इज टू बी ट्रैक्ड एंड दिस इज द की रिस्क फैक्टर. क्योंकि मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि केमिकल और B2B बिजनेसेस में मार्जिन्स ही रिस्क फैक्टर रहता है. सो होपफुली विद दैट रिस्क फैक्टर आउट ऑफ द वे, हम की वेरिएबल्स टू ट्रैक देखते हैं और ग्रोथ देखते हैं कैसे आ सकती है. तो की वेरिएबल्स टू ट्रैक क्या है कि जो लाइक तो फर्स्ट की वेरिएबल टू ट्रैक इज द जो स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट सेगमेंट है वो हायर रियलाइजेशन वाला है. तो वहाँ पे मोर देन 50% ऑफ सेल्स FY28 में आ सकती है. दैट्स समथिंग टू ट्रैक. न्यू कस्टमर अप्रूवल्स, कंपनी मेंशंस कि US के अंदर, यूरोप के अंदर दे हैव क्रैक्ड मोर देन 50 कस्टमर्स इन FY26 which will lead to higher growth starting from FY27. तो growth rate in FY27 needs to be tracked. That's a key variable. EBITDA मार्जिन 38 से 34.6 आया है. तो अभी क्योंकि इन्वेंट्री बिल्ड ऑफ था एंड लाइक देयर वाज अ हायर रॉ मटेरियल प्राइसेस, फिर भी काफ़ी हाई EBITDA मार्जिन्स है. तो दीज EBITDA मार्जिन्स रिवर्टिंग अबव 36% इज समथिंग टू ट्रैक इन FY27. वर्किंग कैपिटल डेज 184 से 213 है. तो वर्किंग कैपिटल डेज नॉर्मलाइजिंग टू 150 to 160 समथिंग दैट वी नीड टू ट्रैक. देन इनका ग्रीनफील्ड कैपेक्स आ रहा है फार्मास्यूटिकल फूड एंड न्यूट्रिशन बिजनेस में. तो ग्रीनफील्ड कैपेक्स में क्या ग्रोथ रेट आती है, कब उसकी यूटिलाइजेशन आती है, दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू ट्रैक. तो स्पेशलिटी वाली कैपेसिटी जो NSS की कैपेसिटी एक्वायर करी थी और जो सेकंड बिजनेस सेगमेंट है, वहाँ पे आज 35 to 40% की यूटिलाइजेशन है. तो वहाँ की यूटिलाइजेशन कैसे बढ़ेगी, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज अ की ट्रैकेबल. अनदर की ट्रैकेबल इज दैट जो हमने बात करी थी बाय जो इनका एक प्रोडक्ट है बाय द नेम ऑफ ग्लाइसिनेट, जो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के अंदर डलता है. सो दैट इज अ प्रोडक्ट जहाँ पे इनको 2 लार्ज US CMO का अप्रूवल्स आए हैं. इसमें 4x रियलाइजेशन है एंड वी हैव टू सी कि हाउ दैट बिजनेस स्केल्स बिकॉज बेस बिजनेस से इट इज 4 times मोर हायर इनकम व्हेन इट कम्स टू वैल्यू. एंड फाइनली जो बैटरी केमिकल्स का बिजनेस है, दैट इज आयरन फॉस्फेट का बिजनेस, वहां पे इनकी क्या एग्जीक्यूशन आती है, दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू क्लोजली ट्रैक. सो दीज आर द थिंग्स दैट नीड्स टू बी ट्रैक्ड इन दिस बिजनेस. एंड ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है? पहला ग्रोथ ट्रिगर बहुत सिंपल है, ऑर्गेनिक एग्जीक्यूशन हो रही है. तो पहले जो इनका फार्मा फूड एंड न्यूट्रिशन का बिजनेस है, वहाँ पे 51,200 टन की कैपेसिटी ऐड हो रही है. 150 करोड़ का केपेक्स है. अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो ये 35,000 टन की कैपेसिटी 86,200 टन जा रही है FY27 में. आई थिंक Q4 में इट वॉज सपोज टू बी कंप्लीटेड बट आई थिंक 10 करोड़ का और केपेक्स रह गए. तो दिस 35,000 इज गोइंग टू 86,200 फार्मा फूड एंड न्यूट्रिशन में. तो कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है, राइट. स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स में ऑलरेडी 7,500 का कैपेसिटी ऐड हुआ है, जो आयरलैंड में कैपेसिटी ऐड करी है NSS की. देन बैटरी मटेरियल्स के अंदर 25,000 टन का कैपेसिटी FY27 में लाइव जा रहा है, जो उनका ग्रीनफील्ड केपेक्स है, जो हमने बिजनेस सेगमेंट्स में डिस्कस करा था. सो दिस इज द बिगेस्ट ग्रोथ लीवर कि 73,500 टन की कैपेसिटी नेक्स्ट 2 ईयर्स में 1,73,700 की हो जाएगी एंड बाय FY30 कैपेसिटी 2,23,700 की होगी. Overall execution of this huge capex that is happening, that is something that needs to be tracked when it comes to the growth triggers of this business, right. Say and साथ साथ जो ये प्रोडक्ट लॉन्च करा है ग्लाइसिनेट्स का, तो इसका $1 billion के आसपास का टाइम है एंड अभी 2 फार्मा CMO का अप्रूवल आया है. दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू ट्रैक. बैटरी ऑप्शनैलिटी ट्रैक करनी है. NSS का जो एक्विजिशन करा है आयरलैंड के अंदर, दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू ट्रैक बिकॉज इट इज वन ऑफ द ओनली इन्फेंट जो बेसिकली फॉर्मूला बनाती है कंपनी, उसके अंदर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है. One of the very big barriers to entry in Ireland, right? So that is something that has to be tracked, right? And साथ साथ स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स का जो मोमेंटम है उसको हमें ट्रैक करना है इस बिजनेस के अंदर. So these are the growth triggers and these are the things that we need to track when it comes to this particular business. इसके साथ साथ हम एक बारी ब्रॉड वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं.
आज कंपनी 44 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड करती है। तो एक बारी मैं स्टॉक स्कैन्स पे आता हूँ। तो आज अगर हम देखते हैं तो कंपनी 42 टाइम्स की पी रेशियो पे ट्रेड करती है। तो हमें यहाँ पे क्लोजली ट्रैक करना है कि हाउ द कंपनी स्केल्स अप, बिकॉज इट इज़ नॉट प्राइस चीपली बट इट इज़ प्राइस अकॉर्डिंग टू द मार्जिन्स इट अर्न्स। So multiple of this company will move along with the growth rates and the margins, and I think आपको margins और growth rates closely track करने हैं, तभी इस कंपनी में कुछ री-रेट हो सकता है। यहाँ पे अगर मल्टीपल स्टेबल भी हो जाता है तभी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आ सकती है। With this, now let's go towards the conclusion of this video. So in conclusion of this video, हम लोग ये देख सकते हैं, पहले मैंने डिस्कस करा कि हमने बिजनेस फिल्टर कैसे करा। स्टॉक स्कैन्स में आके हमने मार्जिन्स का फिल्टर लगाया, जहाँ पे बहुत सारे न्यूमरस फार्मा कंपनीज आ रही थी। कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं, कुछ मैं फ्यूचर में डिस्कस करूंगा। तो वहाँ से हमने बिजनेस फिल्टर करा बिकॉज ऑफ हाई ऑपरेटिंग मार्जिन्स एंड हाई ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स। सेकेंडली हम देखते हैं कि हमने इस बिजनेस के जो डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स हमने डीप डाइव करा। तो कंपनी के अभी 2 प्रोडक्ट वर्टिकल्स हैं और तीसरा ऑप्शनैलिटी वाला बैटरी केमिकल्स का वर्टिकल आ रहा है। फिर हमने इस कंपनी का एक कंपैरिजन करा विद द लाइक्स ऑफ विनीज ऑर्गेनिक्स, क्लीन साइंस, राइट। हमने देखा कि यार ये मार्जिन सस्टेन करेंगे नहीं करेंगे। एंड वी ऑल्सो डिड अ कंपैरिजन विद अदर हाई मार्जिन कंपनीज कि हाई मार्जिन कंपनीज में क्या अपॉर्चुनिटी होती है और क्या रिस्क होता है। हमने कंपनी का मोड देखा, हमने देखा कंपनी को क्या यूनिक बनाता है। एंड फाइनली हमने देखा कि कंपनी केपेक्स कहाँ पे कर रही है और बैटरी केमिकल्स की क्या ऑप्शनैलिटी है। फिर हमने अबाउट द प्रमोटर पढ़ा एंड हमने कंपनी में रिस्क फैक्टर्स भी डिस्कस करे, राइट। सो दिस वाज द वीडियो ऑन सुदीप फार्मा। एंड वन थिंग टू रिमाइंड यू ऑफ कि वट एवर वीडियोज वी डू, द आइडिया इज टू मेक SOIC चैनल अ विकीपीडिया ऑफ रिसर्च, जहाँ पे हम डिफरेंट बिजनेसेस एनालाइज करें, जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेजेस वाली कंपनी पढ़ सकते हैं। सो होपफुली इन दिस सीरीज हम लोग डिफरेंट कंपेटिटिव एडवांटेजेस वाली कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज को ढूंढते रहेंगे। विद दिस, जय हिंद, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ SOIC।